हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट सेशन में जो है मल्टीपल चॉइस नंबर 7 के 19 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लेते। तो आज का जो सेशन होगा वो हम क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि आपको मालूम है कि 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था, उसके बाद में हम जो है आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, यानी कि आपके जो है वर्णनात्मक क्वेश्चन, उसको हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है आज का, जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, यदि समीकरण x² प्लस 4x प्लस के बराबर 0 के दो वास्तविक तथा भिन्न मूल हों, भिन्न मूल हों, तो क्वेश्चन में है यदि समीकरण x² प्लस 4x प्लस के बराबर 0 के दो वास्तविक तथा भिन्न मूल हों, तो कहता है के जो है 4 से छोटा है, के जो है 4 से बड़ा है, के जो है वो 4 के बराबर या फिर 4 से क्या है बड़ा है, और के जो है 4 से छोटा या फिर 4 के बराबर है। इसमें के का वो कौन सा मान है? के का मान 4 से बड़ा है, के का मान 4 से छोटा है, के का मान 4 है या फिर 4 से बड़ा है, के का मान 4 है या फिर 4 से क्या है छोटा है। यानी कि के का वो कौन सा मान है जिसके लिए है ना दो वास्तविक तथा भिन्न मूल मिले। अगर आप के का मान यहाँ पर रखो जिसके लिए दो वास्तविक तथा भिन्न मूल मिले, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। जो मैं निकालूंगा, जो रिजल्ट में यहाँ पे निकालूंगा, और रिजल्ट से आपको मैं क्लियर भी करूंगा कि यहाँ पर अगर हम रख रहे हैं तो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि दो वास्तविक और भिन्न मूल आ रहे कि नहीं आ रहे, इसको भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। अब जरा मेरी थोड़ी सी थ्योरी को समझिए। आप क्या समझना है आपको? मेरी थ्योरी को आप समझिए। आपने विविक्तिकर है ना, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? विविक्तिकर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, डी जिसे बोलते हैं हम, पढ़ा होगा। आपको डी बराबर b² माइनस 4ac पढ़ाया गया है ना। डी बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac, ये आपको पढ़ाया गया है। यदि डी का मान 0 से बड़ा हुआ, ध्यान से सुनिए, यदि डी का मान 0 से बड़ा हुआ, मीनिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे, यदि d का मान 0 से बड़ा हुआ तो जो यहाँ पे द्विघात समीकरण की बात की गई है, द्विघात समीकरण हो, है ना, यहाँ पर द्विघात समीकरण की बात करें तो हम द्विघात समीकरण लेते हैं। तो द्विघात समीकरण के मूल दो वास्तविक और भिन्न मूल प्राप्त होंगे। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन आपको दे रखी है वो द्विघात समीकरण की दे रखी है। तो पहली कंडीशन वो क्या बोली हमने? यदि d का मान 0 से बड़ा हुआ, मीनिंग 1 2 3 4 5 इस तरीके से, तो d का मान यदि 0 से बड़ा होता है तो आपको उसके दो, क्योंकि द्विघात समीकरण तो दो मूल होंगे ना, तो उसके दो वास्तविक भिन्न मूल प्राप्त होंगे। सेकंड थिंग, दूसरी बात सुनिए, यदि d का मान 0 से छोटा हुआ, यदि d का मान 0 से छोटा हुआ, मीनिंग -1 -2 -3 इस तरीके से, है ना। तो यदि d का मान 0 से छोटा हुआ तो जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है उसके मूल काल्पनिक होंगे। क्या होंगे? काल्पनिक मूल होंगे। इसको आपको 11th में पढ़ाया जाएगा कि काल्पनिक मूल क्या होते हैं, लेकिन अभी तक आप ये समझिए कि उसके कोई मूल नहीं होंगे। आप ये समझ के चलिए, उसके कोई मूल नहीं होंगे, या फिर हमने काल्पनिक मूल यहाँ पे क्या करा आपको बता दिया। इसको आपको क्लियर हो जाएगी आपको 11th में। अगली चीज, यदि d बराबर 0 हो गया तो बताइए क्या होगा सर? यदि d बराबर 0 हो गया तो इसका मीनिंग है कि उसके दो वास्तविक समान मूल प्राप्त होंगे। क्लियर? क्लियर। चलिए अब देखिए, यहाँ पे इक्वेशन आपको दे रखी है x² प्लस 4x प्लस के बराबर 0, ये है। देखिए, हम पहले इस समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तो यहाँ से देखो a बराबर 1, b बराबर 4 है ना, c बराबर k।
क्लियर हो रहा है इतनी चीज़ें आपको? अब देखिए डी निकालते हैं। आपको डी पढ़ाया गया है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपको पढ़ाया गया डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपको पढ़ाया गया है। हमने क्या कहा, यदि डी जो है 0 से बड़ा हुआ तो क्या होगा, तो दो वास्तविक भिन्न मूल होंगे। यदि डी जो है 0 से छोटा हुआ तो मूल काल्पनिक होंगे या कोई मूल नहीं होंगे, ऐसे आप बोल दो। यदि डी बराबर हो गया 0 के, मतलब डी की वैल्यू 0 आ गई, तो दो वास्तविक समान मूल आपको मिलने वाले हैं। इतनी बात आपको क्लियर है? तो यहां पर आप समझ लीजिए। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्यों हमने ऐसा लिखा? ये जो d है, मतलब d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसका उसको समझो कि ये d है, तो ये 0 से क्या है, बड़ा है, तभी तो हमने बताया मूल इसके क्या होंगे, वास्तविक और भिन्न होंगे। ये तो देखो ना, समझ में आ रहा है ना? अरे आपको दिखाई दे रहा है 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा हमने d, इसका b मतलब यही है बी स्क्वायर माइनस 4ac, 0 से बड़ा दिखा दिया, दो वास्तविक भिन्न मूल, और यही आपसे यहाँ पे कहा हुआ है वास्तविक और भिन्न। आप समझिए b कितना है, b की वैल्यू यहाँ से आप देखोगे तो 4 है, a कितना है, a की वैल्यू देखोगे तो 1 है, और यहाँ से c देखोगे तो c जो है वो आपको दिख रहा है क्या है, c की वैल्यू k है। अब ये है इस तरीके से, क्लियर? ये 16 माइनस 4k, क्लियर? ये चीज़ 16, इसको उस साइड भेजते हैं, है ना, 4k ऐसे लिख सकते हो, सिंपल है। माइनस था, इसको उस साइड भेजा तो प्लस में हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा कि 16 बटा क्या हो जाएगा 4, और ये क्या है k है, सिंपल। तो 4 का नाम 4, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, तो 4, ये 4 जो है वो बड़ा है किससे, k से, है ना? तो इसका मतलब है k लेस देन 4, k लेस देन 4, मतलब k का मान जो होगा वो क्या होगा, k का मान जो होगा वो 4 से कम होना चाहिए। मतलब k का मान जब 4 से कम होगा यहाँ पे, मतलब आप क्या रखें, आप रख दीजिए यहाँ पे 3, आप रख दीजिए 2, आप रख दीजिए 1, है ना? तो अगर आप 4 से कम रखते हो, 4 से क्या रखते हो, कम रखते हो, तब इसके दो वास्तविक और भिन्न मूल आपको मिलेंगे। और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, 1 2 में लगा करके इसको दिखा दूंगा ताकि आपको क्लियर भी हो जाए। चलिए देखिए, इतनी चीज़ आपको क्लियर है? इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आराम से मैं एक बार यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर देखो हमने बड़ा का साइन लगा क्योंकि आपको दो वास्तविक और भिन्न मूल चाहिए, तो यहाँ पे हमने कर दिया, हमने वैल्यू यहाँ पे रख दी। अब यहाँ पर 4 के हो गया, और ये जो है ग्रेटर देन कितना है, 0 है, 16, 4 चौक 16 माइनस 4k ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर देखिए, अब इस 4k को उस साइड भेज दिया, तो ये साइन ऐसे है, ये तो हमने ऐसे लगाया हुआ, 16 जो है बड़ा है किससे, 4k से। अब यहाँ पर आप क्या करना है, 4 से नीचे ले आए, तो 4 नीचे आए तो 4 चौक 16, तो 4 बच गया, मतलब 4 बड़ा है किससे, k से, मतलब k की जो वैल्यू होगी वो 4 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप समझिए, देखिए क्या करने वाले हैं। तो देखिए क्या है, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के बराबर कितना है, 0 है। तो अगर यहाँ पे हम क्या रख दें, चलिए इसके हम यहाँ पे एक ही रख देते हैं, क्या रख देते हैं, एक अगर रख देते हैं तो आप देखिए क्या निकल करके आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या है
4x + 1 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। एक हमने क्या कर दिया यहाँ पे रख दिया, मतलब 4 से छोटा आपको रखना है जो k का मान है, तब आपको मूल वास्तविक और क्या मिलेंगे, आपको वहाँ पे भिन्न मूल आपको दिखाई देंगे। तो अब देखिए इसको डायरेक्ट तो आप लगा नहीं सकते, मतलब गुणनखंड विधि से, तो इसको आपको सीधे 4 से ही लगाना पड़ेगा। तो आप अगर देखोगे तो a बराबर यहाँ से 1 है ना, a के प्लेस पे 1 है, b के प्लेस पे 4 है और c के प्लेस पे क्या है, 1 है। तो x बराबर है ना -b + -b² - 4ac बटे क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ठीक है ना, -b + -√b² - 4ac बटे 2a। तो x बराबर b कितना है, यहाँ से b देखोगे तो माइनस का कितना है 4 है, और यहाँ से आप देखोगे प्लस माइनस b कितना है, b आ जाएगा आपके पास कितना 4 है ना, b 4 है -4, a आपके पास कितना है, a है आपके पास 1, a आपके पास कितना आ गया 1 आ गया है ना, a का मान 1 आ गया, और इसके बाद में c का भी मान कितना हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 2 इंटू यहाँ से 2 इंटू a की वैल्यू आपके पास 1 है। क्लियर हो रहा है आपको कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि आप b के प्लेस पे आपको b के प्लेस पे आपको 4 रख दिया, तो b के प्लेस पे 4 रख दिया, प्लस माइनस √b² b के प्लेस पे 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दिया, -4ac, तो 4a का मान 1 है और c का भी मान 1 है, तो ये आपके पास हो जाएगा, और 2 इंटू a का मान जो है आपके पास 1 है यहाँ से। क्लियर, तो -4 प्लस -b² मतलब 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और माइनस यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 बटे आपके पास कितना हो जाएगा 2 × 2 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। अब देखो x बराबर -4 प्लस माइनस यहाँ पे 16 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा 16 में से 4 चला जाएगा 12, 4, 16 बटे आपके पास कितना हो जाएगा नीचे 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब x बराबर यहाँ से देखिए -4 प्लस माइनस, और यहाँ से 2 दूनी 4, 4 3 12, यानी कि इसको आप 2√, क्या लिख सकते हो 3 लिख सकते हो, 2 दूनी 4, 4 3 12, मतलब √12 को आप 2√3 लिख सकते हो, बटे आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो एक बार यहाँ पे आप प्लस लोगे और एक बार आपको क्या लेना माइनस लेना है, फिर आपको 2 वास्तविक मूल यहाँ से ओवरऑल आपको क्या हो जाएंगे प्राप्त हो जाएंगे। अब मैंने काल्पनिक क्यों बोला, काल्पनिक मूल कहाँ पे होंगे, जब 0 से क्या होगा, 0 क्या होगा जब 0 से छोटा होगा, मतलब d का मान जब 0 से क्या होगा छोटा होगा, उस स्थिति में मूल उसके क्या होंगे आपके पास काल्पनिक होंगे, और क्या होंगे मतलब उसके कोई मूल नहीं होंगे। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखो प्लस में आ रहा है, अंडर रूट क्या है प्लस में आ रहा है, इसका मतलब √3 का मान जब आप रखोगे, √3 का मान जब आप रख दोगे 1.732 है ना, तो 1.732 आप क्या कर दोगे रख दोगे, तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने पर आपको 2 मूल आपको क्या हो जाएंगे, आप एक बार प्लस रखना है एक बार माइनस रखना है, तो आपको 2 वास्तविक मूल आपको प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब यदि हमने क्या कहा कि इसका जो यानी कि अगर आप यहाँ पर जो हमने निकाला हुआ है, क्या निकाला हुआ है कि k का जो वैल्यू है वो आपको 4 से छोटा रखना है। अब चलिए 4 से छोटा ना रखिए, 4 से बड़ा रख दीजिए। अगर आप 4 से क्या रख देते हो बड़ा रख देते हो, तब आपको यहाँ पे आपको इसके जो मूल होंगे, इसके जो क्या होंगे मूल होंगे, वो आपके पास जो कंडीशन यहाँ पे बोली हुई है वास्तविक तथा भिन्न, आपके पास वास्तविक और भिन्न उसके मूल आपको प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, तो उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं चीज़ आपको ये समझा दिया हूँ ताकि आपको ये चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएं। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा काम यहीं तक था, मैंने के का जो यहाँ पर दिखाया हुआ है, के का जो मान होगा वो 4 से छोटा होगा, इतनी चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहता है एक त्रिभुज के 2 शीर्ष, एक त्रिभुज के 2 शीर्ष 3, -5 और -7, 4 हैं। यदि त्रिभुज के केंद्रक, यदि केंद्रक के निर्देशांक
2 कॉमा -1 हूँ तो तीसरे शीर्षक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन में रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन में है एक त्रिभुज के दो शीर्ष हैं, एक है 3 कामा -5 और एक है आपके पास -7 कामा 4 है ना। यदि त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक 2 कामा कितना है -1 है तो आपको जो है तीसरे शीर्षक के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर आप समझिए, ए है, बी है, सी है, दो शीर्ष दिए हुए हैं, एक है 3 कामा -5 और एक है -7 कामा 4 है। -7 कामा क्या है 4 है और इसके केंद्रक के मतलब यहाँ पे है ना, केंद्रक के जो निर्देशांक हैं वो 2 कामा -1 है। ये है चीज़ आपको इसके बताने हैं एक का, तो इसको मान लेते हैं x3 है, इसको मान लेते हैं हम इसको x3 और इसको हम y3 मान लेते हैं। ये x1 है, ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। यानी कि जो तीसरा शीर्ष है उसके निर्देशांक हमने मान लिए वो क्या है आपके पास x3 और y3 हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। आपको मालूम है कि जो त्रिभुज के केंद्रक होते हैं इसके जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होता है। त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक आप कैसे निकालते हो, अगर आप x निकालोगे, इसको आप x लो, ये क्या है x है और ये क्या है आपके पास y है। तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक निकालने का क्या तरीका है, यानी कि x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा क्या होता है आपके पास 3 होता है। ये निकालने का क्या है तरीका है त्रिभुज के जो है केंद्रक के निर्देशांक। x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे कितना है 3 है और यहाँ से आपके पास y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा क्या हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात आपको क्लियर है। अब यहाँ पर आप देखिए x क्या है, यहाँ पे x के प्लेस पे आप देख रहे हो क्या है 2 है। क्लियर, x1 यहाँ से देखो, x1 आपके पास 3 है, ये भी क्लियर है। x2 कितना है, x2 देखोगे तो -7 है। x2 कितना है -7 है ना, x2 माइनस का क्या है 7 है। और x3 देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, x3 तो आपको निकालना ही है, तो x3 बटा आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। इतना क्लियर होगा। y आप देखोगे तो यहाँ से -1 है बराबर y1 कितना है -5 है पहले है ना, y2 क्या है प्लस का 4 है और y3 आपको निकालना ही है, नीचे आपके पास 3 हो जाएगा। क्लियर, आगे देखिए ये आपके पास इसका 2 × 3 बराबर देखो 3 - 7 मतलब -4 प्लस क्या है x3 है। क्लियर, और बराबर यहाँ से आप देखो कॉमा -1 है ना, -1 इंटू क्या है यहाँ पे 3 है, इसका इसके साथ गुणा करवाएंगे तो -5 प्लस का 4 मतलब -1 प्लस क्या है यहाँ से y3 है। क्या है यहाँ पे y3। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपके पास 3 × 2 = 6 है ना, 3 × 2 = 6 हो जाएगा और उसके बाद में आपके पास बराबर -4 प्लस का क्या यहाँ से x3 है और यहाँ से माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा बराबर -1 प्लस का क्या है यहाँ पे 3 है आपके पास, ठीक है ना, -1 प्लस का y3। अब देखिए यहाँ पे इसको इस साइड लेके आते हैं तो 6 + 4 बराबर x3, तो x3 बराबर कितना हो जाएगा 6 × 4 = 10। यहाँ पर आप देखोगे तो -3 प्लस का 1 बराबर क्या है यहाँ पे y3 है ना, इसको इस साइड ले आया तो -3 प्लस का 1 हो गया, तो y3 बराबर -3 प्लस का 1 मतलब -2 हो जाएगा। इसका मतलब जो यहाँ पर तीसरे शीर्षक के जो निर्देशांक आए वो आपके पास क्या आया, एक आया आपके पास x जो है 10 है और एक है आपके पास -2 है। ये इसके तीसरा निर्देशांक निकल करके आता है। उम्मीद करते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इजी है, आराम से आप बना सकते हो। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर देखो x1 क्या था, x1 आपके पास 3 था तो 3 लिखा हुआ है। x2 क्या था, x2 आपको दिखाई दे रहा है -7 है, तो x2 हमने देखो x2 के प्लेस पे -7 अरे प्लस है ना, तो माइनस यहाँ पे माइनस इसलिए हमने माइनस लगा दिया, प्लस माइनस गुणा होकर के माइनस हो जाएगा, सिंपल है। और x3 आपको निकालना है, नीचे आपके पास 3 नंबर थे तो हमने 3 लिख दिया यहाँ पे। क्लियर, अब इसका इसके साथ गुणा करा दिया तो ये देखो गुणा
3 है, माइनस का 7 है, मतलब कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, प्लस x3 है यहाँ पे। क्लियर। अब इसको यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको हमने इस साइड भेजा तो 6 4 10 हो गया, बराबर x3, मतलब x3 बराबर आपके पास 10 हो जाएगा। इधर आइए, y1 आप देख रहे हो माइनस का 5 है तो माइनस का 5 है। y2 देखिए तो y2 आपके पास कितना, यहाँ पे 4 है तो 4 है, प्लस y3 बटे कितना है, 3 है। इसका इसके साथ गुणा करा तो माइनस का 1 गुणे 3, मतलब माइनस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बराबर माइनस का 1 है, मतलब माइनस का 5 प्लस का 4 है ना, कितना बचेगा, माइनस का 1 ही तो होगा, तो माइनस का 1 प्लस का y3। तो यहाँ पर आप देखोगे y3 बराबर, इसको उस साइड भेजोगे तो माइनस के 3 प्लस का 1 हो जाएगा, है ना, ये माइनस का 1 था, उस साइड भेजोगे तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस 3 प्लस 1 मतलब माइनस 3 प्लस 1 मतलब क्या हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 1 मतलब माइनस का 2, y3 बराबर माइनस का 2। तो जो निर्देशांक हमने लिखे वो 10 कामा माइनस का 2। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इसका अंडर रूट लगा हुआ है, बराबर tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ये है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसका अंडर रूट है, बराबर tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ये है। यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है, ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये चीज़ आपको मालूम होगी, तब ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं, है ना। और नहीं मालूम तो अब याद कर लो, क्या आ जाए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्योंकि हम बोलते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये चीज़ हम बोला करते हैं। अब वहीं से आप उसको निकाल लो, वहीं से आप उसको क्या कर लो, निकाल लो। क्या काम हमने ये बोला सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमने कहा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सिंपल है ना। तो आप देखिए, मतलब सेक स्क्वायर थीटा के प्लेस पे, क्योंकि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको टेन और कॉट में ऐसा कुछ आपको निकाल करके लाना है, तो आपको कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, आपको अपने पास से इतना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, तब आप क्वेश्चन बना पाओगे, और वो हमारा काम है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा के प्लेस पे हम लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा के प्लेस पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका हमने अंडर रूट लगा दी। ये हमने जो हल कर रहे हैं वो हम LHS हल कर रहे हैं। क्लियर। अब देखिए, ये है tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, 1 और 1 2 हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आप समझिए थोड़ा सा, अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको मालूम है कि tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटा tan थीटा। ये होता है, मतलब tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे आनी चाहिए। अब यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिए, इसका मतलब tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अरे ये चीज़ है, तो ये भी चीज़ तो आप लिख सकते हो, सिंपल। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या है यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा है ना, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा। tan स्क्वायर थीटा
प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू है ना, 2 इंटू है ना, तो समझ लो आप 2 इंटू टैन थीटा इंटू कॉस थीटा और कॉट थीटा है ना। तो टैन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, तो कॉट थीटा से कॉट थीटा कट जाएगा तो आपके पास 2 बच जाएगा, तो ये बच जाएगा। मतलब ये लिखने का तरीका है, बस हमने थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाया हुआ है, ठीक है ना, उसकी सहायता से भी हम इसको बना लेंगे आराम से। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इसका क्या कर दें, होल स्क्वायर कर देते हैं। अब आप देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है ना, प्लस 2 ए का मतलब टैन थीटा, बी का मतलब कॉट थीटा, और वही चीज़ आपको ऊपर लिखा हुआ है, मतलब टैन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। ये कॉट थीटा है ना, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ से जो LHS है वो किसके बराबर आ गया, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, और ये किसके बराबर है, ये है आपके पास RHS के बराबर है। यही चीज़ आपको यहाँ पे प्रूफ भी करनी थी। सिंपल इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए मैं इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। इसमें कहता है के किस मान के लिए के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, आपको यहाँ पे दिया हुआ है kx प्लस 3y माइनस ब्रैकेट में k माइनस 3 बराबर क्या है, 0 है। नंबर 1 बोल देते हैं। अगला है 12x प्लस ky माइनस के बराबर क्या है, 0 है। 12x प्लस ky माइनस के बराबर 0, kx प्लस 3y माइनस का k माइनस 3 बराबर 0। ये चीज़ आपको मालूम है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे किस कंडीशन में, जब दोनों जो आपके पास रेखाएं दी हुई होंगी वो दोनों रेखाएं जो हैं वो समपाती होंगी। कब होंगी, समपाती होंगी, तब अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए आपके पास a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये कंडीशन होती है। क्लियर है आपको। आप यहाँ से देख लो, अगर आपको a1 समझ में आता हो तो a1 यहाँ से k है, b1 यहाँ से 3 है और c1 यहाँ से माइनस का ब्रैकेट में k माइनस 3 है। अगला देखो a2 यहाँ से 12 है, b2 यहाँ से k है और c2 यहाँ से माइनस का k है। क्लियर है आपको। यहाँ से अगर आप b2 देखोगे तो b2 आपके पास कितना है, b2 है आपके पास k, और यहाँ पे c2 देखोगे तो c2 है माइनस का k, और यहाँ से आपके a1 देखोगे तो a1 जो है वो k है और b1 जो है 3 है और c1 जो है वो माइनस का ब्रैकेट में k माइनस 3 है और a2 जो है वो 12 है। क्लियर है। ये चीज़ पुट करते हैं यहाँ पे। a1 देखिए कितना है, a1 को a1 के है, a2 कितना है, a2 यहाँ से 12 है बराबर। क्लियर। b1 यहाँ से देखिए कितना है, 3 है और b2 यहाँ से k है बराबर। c1 देखिए, c1 है ना माइनस का ब्रैकेट में k माइनस 3 है और ये माइनस k है। सिंपल। चलिए अब यहाँ पर देखिए
k/12 बराबर 3/k, यानी कि ये और ये हमने ले लिया, ठीक है ना। एक दूसरी चीज़ यहाँ पे लेते हैं हम, 3/k बराबर माइनस का k-3 बटा आपके पास कितना हो जाएगा, -k हो जाएगा ना। मतलब इसको ले लिया, सब बराबर है ना, इसको ले लिया और इसको हमने ले लिया, ठीक है। क्लियर हो रहा है आपको ये चीज़ें। तो अब यहाँ पर देखिए इसका इसके साथ गुणा कराएंगे तो k² और 12 × 3 है ना, तो k² बराबर 12 3 कितना हो जाएगा 36, तो k² बराबर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये से ये कटी जाएगा, तो यहाँ से 3 बराबर और ये माइनस से माइनस हम काट देते हैं, तो यहाँ से k माइनस आपके पास 3 हो जाएगा। समझिए k से k कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 3 है उधर k-3 है, तो दोनों बराबर दिखा दिया हमने। अब यहाँ से देखिए अगर आप k बराबर निकालोगे तो आपके पास प्लस माइनस कितना है 36 है ना, तो k बराबर आपके पास एक प्लस का 6 होगा और एक आपके पास क्या आ जाएगा +-6 है, कहने का मतलब, ठीक है ना, ये +-6 आएगा, तो k बराबर ये प्लस का 6 है और एक जो है वो माइनस का 6 है। इधर देखो ये 3 है, 3 बराबर k- कुछ किया नहीं है, बस हमने क्या करा, इसका स्क्वायर हटा, इधर हमने क्या लगा दिया अंडर रूट लगा दिया, तो √36 एक प्लस की वैल्यू होगी, इसकी क्या होगी माइनस की वैल्यू होगी, तो प्लस का 6 और क्या है माइनस का 6 यहाँ पे निकल करके आएगा। इसको इधर भेजो 3 + 3, तो k बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। देखो दोनों में कॉमन क्या है, देखो प्लस का 6 यहाँ पर है, प्लस का 6 क्या है यहाँ पर है, तो यानी कि आपको यहाँ पे k के किस मान के लिए, तो 6 वो मान है जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी कि जो आंसर होगा वो आपके पास क्या होगा, है ना, उत्तर जो है आपके पास वो 6 है। क्लियर आपको। तो आज के सेशन को बस यहीं पे एंड करते हैं। आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए और इसके साथ अपडेट रहिए लगातार, ठीक है ना, ताकि आपको चीज़ें याद रहें। रिपीट करिए, बार बार चीज़ों को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। हो सकता है कि एक बार में आपको चीज़ें ना क्लियर हों, लेकिन उसको आप जब रिपीट कर दोगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।